अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। दरभंगा शहर का पहला रजिस्टर्ड ब्लड बैंक शुक्ला मेडिसिटी ब्लड बैंक जो दिग्घी पोखर पर स्थित है और कई सालों से अपनी सेवा दे रहा है। शुक्ला मेडिसिटी ब्लड बैंक के द्वारा हर हफ्ते अलग अलग जगहों पर ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया जाता रहा है। इस साल यहाँ से लगभग 10,000 लोगों ने इमरजेंसी के वक्त ब्लड कलेक्ट किया है। चलिए हम यहाँ के ऑनर डॉक्टर M.K. शुक्ला से ब्लड बैंक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मैं चाहूंगा कि शुक्ला मेडिसिटी ब्लड बैंक की स्थापना किसी कमाई के लिए नहीं की गई थी। इसके कमाई की प्रश्न तब उत्पन्न होती है जब हमारे मन में ये बात हो कि मैं ब्लड बैंक खोलूं और मैं पैसा कमाऊं। इसका उद्देश्य यह नहीं था कि मैं पैसा कमाने के लिए ब्लड बैंक को खोलूं और पैसा अर्जित करूं, इकोनॉमी अर्जित करूं। इकोनॉमी अर्जित करने के लिए अनेकों तरीके हैं, जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब में भी हूं, अवैतनिक रूप में यहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर और दलाल रिसोर्ट का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। साथ ही बहुत सारे मेरे और भी बिजनेस पार्ट्स हैं जिस पार्ट को मैं संपादित कर पाता हूं, जिसमें मेरी परिवार, मेरे पत्नी और मेरे जितने भी कर्मचारी हैं, यानी कि स्वीपर से लेकर ऊपर तक, और समाज के जितने भी प्रबुद्ध आदमी हैं, चाहे वो गरीब हों या अमीर हों, उन सारे आदमियों के सहयोग से मैं अपने बिजनेस के पार्ट को एक सामान्य रूप से दरभंगा में स्थापित करने में सफल हो पाया हूं। मैं उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। रही बात इस ब्लड बैंक के विषय में, तो मैं बता देना चाहूंगा कि सरकारी ब्लड बैंक और प्राइवेट ब्लड बैंक के बीच में सरकार के मानक के हिसाब से जो ब्लड का कॉस्ट लगाया गया है, पुट किया गया है, उस ब्लड दोनों में लगभग 50% से 60% की डिफरेंसेस होती है। जो ब्लड हम लोग यहाँ पे अभी उपलब्धता सरकारी ब्लड बैंक में जो 1,000 रुपए में होनी चाहिए, उस ब्लड बैंक का गवर्नमेंट के द्वारा जो निर्धारित वैल्यू है, प्राइस है, वो प्राइवेट ब्लड बैंक में लगभग 24 से 50 रुपए की आती है, जो प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में ली जाती है। उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बेनिफिट दिया जाता है, जिसमें हमारे पैथोलॉजिस्ट हैं, मेरे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, टेक्नीशियन हैं, हमारे जो लैब का खर्च आता है, ब्लड को रखने के लिए जितनी भी मशीन और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दी जाती है, जनरेटर सेवाएं हैं, साथ ही साथ कैंप करने की प्रक्रियाएं की जाती है। ब्लड डोनेशन के दौरान मरीज की सेफ्टी कंसर्न को लेने के लिए उनके डॉक्टर की व्यवस्था रखनी होती है। साथ ही साथ रिन्यूअल करने की प्रक्रियाएं भी हम लोगों को लगातार आती है। मशीन का मेंटेनेंस होता है, जो एमसी और सीएमसी के लिए भी एक्सपेंसेस होते हैं। इन सारे खर्च को संपादित करने के अलावा जो पैथोलॉजिकल टेस्ट में जो हमारा 5 टेस्ट करना मैंडेटरी होता है, जिसमें खासकर मलेरिया है, सिफिलिस है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है और HIV का, ये 5 टेस्ट करना मैंडेटरी होता है। इन सारे टेस्ट के लिए जो खर्च हम लोगों की आती है, उसी खर्च को हम लोग समाहित करके एक साथ इस खर्च को लेते हैं, जो ब्लड प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में हम लोग लेते हैं पेशेंट से। लेकिन गुंजन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा इस ब्लड बैंक की स्थापना की गई और वो ट्रस्ट नाम ही आपको बताता है कि चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो टोटल 24 से 50 रुपए के चार्जेस को हम लोग मात्र 14 से 50, यानी कि प्रत्येक ब्लड पे 1,000 रुपए का जो सप्लीमेंटेशन है वो गुंजन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट देता है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारे ब्लड बैंक को घाटा लगता है, बट ये कहेंगे कि निश्चित रूप से गुंजन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से हम इस पार्ट को चला पाते हैं। साथ ही साथ उसी एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत ये हॉस्पिटल भी चलता है। तो जितने इस जगह की, जितनी हम लोग के एरिया की सप्लीमेंटेशन है, लगभग 2,000 स्क्वायर फीट की जरूरत पड़ती है, ये मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया है, तो उसकी भी कॉस्ट मुझे देनी नहीं पड़ती है। साथ ही इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की जितनी भी कंसर्न पार्ट्स हैं, तो वो भी हमारे जो रोज द मेडिसिटी ब्लड बैंक, रोज द मेडिसिटी जो हॉस्पिटल मेरा है, इसके ही इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट से हम लोगों ने इस पार्ट को चला रखा है। तो अलग से जनरेटर की व्यवस्थाएं करना, पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करना, इन सारी चीजों में हम लोगों को खर्च बहुत कम लगता है और इसी कमी को हम लोग पूरा करके, एक समाहित करके हम लोग इस ब्लड बैंक को आराम से चला पा रहे हैं। हम यह नहीं कहेंगे कि ओवरऑल अगर हम बोलेंगे तो ये घाटे का सौदा नहीं है, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि समाज को सुरक्षित और सुरक्षित ब्लड सप्लाई करने के लिए हमारा एक संस्था है, जो संस्था कम से कम रेट पे गुंजन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की मदद से इस पार्ट कार्य को संपादित करने में अपने आप को सक्षम महसूस कर रहा है। सर, इतना करने के बाद एक सवाल उठता है कि संस्थाएं हर रोज आप देखिएगा कहीं न कहीं ब्लड कैंप लगाया जाता है, लोग चलाते हैं, लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं पे आके अटक जाता है कि शुक्ला मेडिसिटी विश्वास का पात्र कैसे बन गया। सर, लोगों का विश्वास, इतना अधिक विश्वास यहाँ से क्यों बन गया और लोग पहली पसंद जो आज की तारीख में मैं देखता हूँ बाजार में, तो वो शुक्ला मेडिसिटी है। देखिए, इसके पीछे कारण ये है कि मैं मरीजों के प्रति अपने आप को समर्पित कर रखा है, और मैं ही नहीं, मेरा जितना भी स्टाफ है,
चाहे वो स्वीपर से लेकर हो, गार्ड से लेकर हो, और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जो मुकेश कुमार सिंह जी हैं ब्लड बैंक के, इनकी एक बड़ी अच्छी छवि रही है और मेरे लिए बड़ा सुखद महसूस करते हैं और भाग्यशाली भी महसूस करते हैं कि ब्लड बैंक के क्षेत्र में इन्होंने अपना लंबा समय आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे में इन्होंने अपना दिया है और वहां का एक्सपीरियंस जो एक हमें यूं कह सकते हैं कि आर्मी की सुरक्षा के लिए सरकार भी बड़ा प्रतिबद्ध होता है कि क्योंकि वो सुरक्षित अगर सीमाओं पे काम करता है तो हम यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। उन संस्थाओं में इन्होंने बड़ा कर्तव्यनिष्ठ होते हुए ईमानदारी पूर्वक उस काम को वहां संपादित कर अपने शॉर्ट सर्विस कमीशन को पूरा करके ये दरभंगा में आए और मेरे पास वो मिले और मिलने के बाद उन्होंने बोला कि सर मैं सिर्फ ब्लड बैंक के रूप में ही काम करना चाहूंगा। मैंने इनको दूसरे विभागों में भी काम करने का अवसर देने का मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया, लेकिन सीधे सर ने इन्होंने बोला कि सर मैं सिर्फ ब्लड बैंक का ही काम जानता हूं और मेरी पहचान उसी से है, तो मैं ब्लड बैंक में ही काम करूंगा। और इन्हीं के कहने पर मैं इस संस्था का ये किया। जितनी भी मानक हमारे ब्लड बैंक की होती है उन सारे चीजों को फुलफिल करने में इनका बड़ा अहम योगदान है। मैं तो सिर्फ इनको सप्लीमेंटेशन देता हूं गुंजन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा और इस पार्ट को ये बड़े अच्छे से संपादित करते हैं। साथ ही साथ मैं बता देना चाहूंगा कि ये तो सिर्फ मेरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अंदर जितनी भी ब्लड की आदान प्रदान होती है उसके लिए हमारे जो रक्तवीर हमारे मिथिलांचल में हैं, यदा कदा जैसे आज के दिन पप्पू भैया के जन्मदिन के अवसर पे ये सारे आदमी इतना आदमी ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करने के लिए 20-25 आदमी आए हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे मिथिलांचल के आदमियों की एक जोश सा भरा हुआ है कि मुझे ब्लड देना है, समाज के लिए कुछ करना है और लोग अपने आप यहाँ पे आते हैं और उनका विश्वास मैंने इस प्रकार से जीता कि जो वो ब्लड मेरे पास दे कर जाते हैं उनको सुरक्षित ढंग से मैं उस ब्लड को टेस्ट करने के बाद एक नॉर्मल टेम्परेचर जो हमारा मानक और निर्धारक टेम्परेचर है हमारे ब्लड बैंक का, उस पार्ट पे हम रख के उसको एकदम सुरक्षित रखते हैं और उसको उनके डिमांड के हिसाब से जब कभी वो कार्ड लेकर आते हैं तो उनके कार्ड को मैं कभी वापस नहीं करता हूं, चाहे जैसे भी हो। कभी कभी ऐसा भी मुझे होता है कि मैं जो ब्लड नहीं भी स्टॉक में होता है तो मैंने जितने भी डोनर्स है मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई इस ब्लड ग्रुप का डोनर की आवश्यकता है, अगर आप दे सकते हैं दीजिए और